हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपको इस बार का जो केवीएस पीआरटी का वैकेंसी आने वाला है उसमें आपको सिलेक्शन लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर अभी के टाइम से अगर आप इस पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, ऑनेस्टली फॉलो करेंगे, तो जब तक आपका वैकेंसी आएगा उस टाइम तक आप बाकी कैंडिडेट से बहुत आगे होंगे। और अगर आप इनमें से कोई भी पॉइंट को मिस करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं कि ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है क्या। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए है वो होगा आपका ऑथेंटिक मटेरियल आपको सिलेक्ट करना है पीआरटी का प्रिपरेशन करने के लिए। और आपका जो मटेरियल है वो लिमिटेड होना चाहिए। अगर आप जहाँ से भी मटेरियल मिलता है, मान लीजिए आप 50 से 60 बुक कहीं से भी कलेक्ट कर लेते हैं, फ्री और पेड सब कुछ मिला के, तो एट द एंड आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, किसी भी बुक को आप अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आपका सिलेबस जो है अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। उसका रिजल्ट ये होगा कि आप एग्ज़ाम के टाइम तक आपका सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम अच्छे से दे नहीं पाएंगे, स्कोर अच्छा नहीं जाएगा, सिलेक्शन आपका रुक जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको कुछ ही बुक सिलेक्ट करने हैं, बहुत कम बुक सिलेक्ट करने हैं। या फिर कहीं से भी अगर आप पेड कोर्स ले रहे हैं, मैं पेड कोर्स के सख्त खिलाफ़ हूँ, लेकिन अगर आप ले रहे हैं कहीं से पेड कोर्स तो आप ये ध्यान दें कि वो ऑथेंटिक हो। ठीक है, ऑथेंटिक का मतलब उस टीचर का थोड़ा नाम होना चाहिए, नेम फेम होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड में जो है उनका प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें उनका स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ होना चाहिए। और थर्ड में जो है अगर कोशिश करें, थर्ड पॉइंट, अगर वो खुद केवीएस के कुछ स्टाफ रह चुके हैं, जैसे कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी कुछ पोस्ट में ऐसे हैं, तो उनसे आपका पेड कोर्स लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप पेड कोर्स ले रहे हैं तो आप ये ध्यान दें कि वो इन सारे 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान देना होगा। अगर आप पेड कोर्स नहीं ले रहे हैं, बुक परचेज कर रहे हैं या फिर फ्री स्टडी मटेरियल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बुक सिलेक्ट करने से पहले जो है ध्यान देना है कि उस बुक से आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट उस बुक में होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ऑथेंटिक है? सबसे पहले आपको जो है ऑथेंटिक मटेरियल और ऑथेंटिक पेड कोर्स सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट आपको जो करना है वो आपको अपना केवीएस पीआरटी का सिलेबस को नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद सेकंड में आपको जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस करना है। उससे आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। थर्ड में जो है आपको उन सारे टॉपिक को भी आपको नोट डाउन कर लेना होगा जो कि सिलेबस में तो गिवन है लेकिन उसमें क्वेश्चन बहुत कम आते हैं या फिर नहीं आते हैं। ठीक है, तो सिलेबस को नोट डाउन करना है। उसी कॉपी में आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको स्टार पॉइंट दे देना है ऐसे। ठीक है, और थर्ड में जो है आपको जो लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर इम्पोर्टेंट नहीं है उनको जो है आपको सेग्रीगेट करके उसमें ही रखना है। जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट से ही शुरू करना होगा। और जितने भी पेड कोर्स या फिर बुक आप ले रहे हैं, चाहे आप एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, पेडागोजी के लिए जो बीएड का मटेरियल है इग्नू का फ्री में मिल रहा है उसको ले लीजिए, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप जो भी बुक प्रिफर कर रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब कम से कम कवर होना चाहिए। ठीक है, और अपना बुक का जो लिमिट है जितना कम हो सके उतना ही आपको कम रखना होगा। ये हो गया आपका ऑथेंटिक मटेरियल और ऑथेंटिक पेड कोर्स को सिलेक्ट करने का प्रोसेस। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपना प्रिपरेशन। जब आप मटेरियल सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से बुक्स आपको पढ़ना है स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको पढ़ते हुए उसमें से शॉर्ट नोट बनाते जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब भी वो लोग पढ़ते हैं उसमें शॉर्ट नोट नहीं बना के बुक के अंदर ऐसे अंडरलाइन करते जाते हैं या फिर ऐसे बोल्ड पॉइंट बनाते जाते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। ऐसे आपको बुक में नहीं करना है। अगर करते हैं भी तब भी आपको शॉर्ट नोट बनाना होगा किसी कॉपी में, क्योंकि आपको जब भी रिवाइज़ करना होगा इस शॉर्ट नोट से आपका रिवाइज़ करने का टाइम बहुत कम समय में आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आप उस बुक में ही आप कुछ मार्क करते जा रहे हैं तो आपको रिवाइज़ करने के लिए उस पूरा बुक को आपको पढ़ना होगा, पूरे बुक को आपको देखना होता है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट बना दिया है तो लगभग जो है एक एक बुक का जो है शॉर्ट नोट जो है कंप्लीट होता है 2 से
20 से 30 पेज में जो है आपका शॉर्ट नोट बन जाता है, जो कि पहले 200 से 300 पेज का बुक होता था। तो आपको रिवाइज़ करने के लिए सिर्फ 20 से 30 पेज को ही आपको रिवाइज़ करना होता है। तो आप जब भी प्रिपरेशन करें, तो अगर आप पेड कोर्स से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ठीक है, अगर आप किसी बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ठीक है, किसी फ्री मटेरियल से भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ठीक है, तीनों का सिलेक्शन होगा KVS में। लेकिन आपको शॉर्ट नोट बनाते जाना है जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ये रिवाइज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप शॉर्ट नोट नहीं बना रहे हैं तो एट दी एंड जब भी एग्ज़ाम के टाइम में आप पढ़ेंगे, आप अपने सिलेबस को कवर करके बार बार रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपका सिलेबस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो कुछ भी लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उस जो भी इन दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तब आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है मल्टीपल टाइम्स। जो भी आपने शॉर्ट नोट बनाया है उससे आपको रिवाइज़ करना है, बुक में से आपको रिवाइज़ नहीं करना है। आपको जितना टाइम हो सके उसको रिवाइज़ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब भी उनका कोई बुक कंप्लीट हो जाता है तो वो लोग जो हैं बहुत सारे दूसरे बुक के पीछे या फिर दूसरे पेड कोर्स के पीछे जाते हैं। कहीं से भी सुन लिए कि ये पेड कोर्स अभी के टाइम में अच्छा है, बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें गिवन है, तो वो लोग उस बुक में भी या फिर उस पेड कोर्स में भी शिफ्ट करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपने जो कुछ भी बुक सिलेक्ट किया है, जो कुछ भी पेड कोर्स सिलेक्ट किया है, उसी से आपको पढ़ना है, उसी से आपको शॉर्ट नोट बनाना है और उसी को ही आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होगा। ठीक है, जब आपने शॉर्ट नोट बना के पढ़ना चालू किया और आपका जो रिवीजन है 2 से 3 बार का आपका जब रिवीजन हो जाता है सिलेबस को, तब आपको प्रैक्टिस करना होगा MCQ और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा। ठीक है, अब जितना ज़्यादा MCQ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट में आपका वीकनेस है। ठीक है, तब आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आपने अभी तक अच्छे से पढ़ा नहीं है, सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। तो जब भी आप का सिलेबस 2 से 3 बार शॉर्ट नोट से आप रिवाइज़ कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको। जब भी आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे या फिर MCQ सॉल्व करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे भी कॉन्सेप्ट आएंगे जो कि आपको पता नहीं होंगे, समझ में नहीं आएंगे, या फिर आपके बुक में जो कुछ भी गिवन है उस हिसाब से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इस पॉइंट में जो भी स्टूडेंट अपने स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करते हैं वही लोग सिलेक्शन तक जा पाते हैं। आपके MCQ में या फिर मॉक्स में जो कुछ भी पॉइंट्स आपसे मिस हो रहे हैं, डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, आपको जो है उन्हीं सोर्सेस को अब इम्प्रूव करने की बारी है। कहीं से भी आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके बुक में उस सारे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा नहीं गया है, तो आप हो सकता है कि आप यूट्यूब से या फिर बहुत सारे फ्री सोर्सेस से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला चीज़ जो है, आपको उस पॉइंट को जानना होगा कि किस पॉइंट आपका वीक एरिया है, और ये सब आपको पता चलेगा MCQ और मॉक टेस्ट में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो MCQ, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको जो कुछ भी वीक पॉइंट्स पता चलते हैं, उसको तो सबसे पहले मानिए आप कि ये मेरा वीक पॉइंट है। तब आप ढूंढिए रिसोर्सेस। अभी के टाइम में यूट्यूब में, गूगल में बहुत सारे ऐसे फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, फ्री रिसोर्सेस आपको मिल जाएंगे, जो कि आपका हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को इम्प्रूव कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो आपको अपने MCQ में, मॉक टेस्ट में, PYQ में जितने भी आपको वीक एरिया मिलते हैं उसको एक के बाद एक इम्प्रूव करते जाना है, तभी आपको नेक्स्ट मॉक देना है। मान लीजिए कि आपने आज एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपका नंबर सिस्टम का कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप लैग कर रहे हैं, स्कोर अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी मॉक टेस्ट देने जाए, उस सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिसर्च करके पढ़ लेना है कहीं से भी, और तब जाके आपको मूव करना है नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए। अगर आप एक के बाद एक मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं, सारे मॉक टेस्ट ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन आपने अभी तक अपना वीक एरिया का आपने इम्प्रूव नहीं किया है, तो उन सारे मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा अपने लूप होल को, अपने वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे,
आपका जो सिलेक्शन का श्योरिटी है, अपने स्कोर बढ़ने का श्योरिटी है, उतना बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। जो है स्टार्टिंग में आपका मॉक टेस्ट में अगर अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, 40 से 50 तक भी आपका अगर स्कोर आ रहा है और इसमें जितने भी वीक एरिया आपको पता चल रहे हैं, एक के बाद अगर आप इम्प्रूव करते जाएंगे तो कम से कम 1 से 2 महीने या फिर 3 महीने के अंदर ही आपका स्कोर जो है इस 40 से 120 लेवल तक का स्कोर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इम्पॉसिबल लग सकता है लेकिन ये होता है। आप शुरू करिए अपना प्रिपरेशन। अगर आपका मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट में 40 या 50 स्कोर आ रहे हैं, तब अगर आप 1 से 2 मंथ या फिर 3 मंथ ऑनेस्टली प्रिपरेशन करते हैं और अपने वीक एरिया को बार बार उसको इम्प्रूव करते जाते हैं, तो 2 से 3 मंथ के अंदर जो है आपका स्कोर 120 के प्लस चला जाएगा, ये गारंटी है मेरा। लेकिन आपको ऑनेस्टली आपको 1 से 2 से 3 महीना प्रिपेयर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और उसमें जो कुछ भी आपको वीक एरिया मिलेंगे उसको इम्प्रूव करते जाना होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ये सारे पॉइंट से आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट मिस करते हैं, जब भी वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, वो लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं प्रिपरेशन। उनका पहले से कुछ प्लानिंग नहीं हुआ होता है, कोई डेडलाइन नहीं दिए होते हैं। तो आज कोई टॉपिक पढ़ लिए, कल कोई टॉपिक पढ़ लिए, ऐसे वो डिवाइड नहीं किए होते हैं। लास्ट में जो है वो 3 क्या 4 से 5 मंथ तक का भी प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, लेकिन उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए होते हैं। आपको इस प्रॉब्लम से बचना है तो जिस दिन आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उसी दिन आपको खुद को एक डेडलाइन दे देना है। मान लीजिए कि 2 से 3 मंथ का आप एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए और उसमें अपने सारे चैप्टर को ऐसे डिवाइड कीजिए कि आपका सारा चैप्टर और सारे कॉन्सेप्ट इस 2 से 3 मंथ के अंदर, 2 मंथ के या फिर 3 मंथ के अंदर वो कंप्लीट होना चाहिए। मान लीजिए फर्स्ट वीक में आप कुछ ऐसे टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए हर एक सब्जेक्ट से, जो कि फर्स्ट वीक में कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, इतना मुझको फर्स्ट वीक में कंप्लीट करना है, सेकंड वीक में मुझे ये सारे टॉपिक कंप्लीट करना है, थर्ड वीक में मुझे ये सारे टॉपिक कंप्लीट करना है। इस हिसाब से अब अपना जो गोल को भी अचीव करते जाइए, छोटे छोटे गोल्स को। तो एट दी एंड जब आपका 2 से 3 मंथ कंप्लीट होगा, आपका जो है बहुत सारा सिलेबस का लगभग एक बड़ा सा पोर्शन ख़त्म हो चुका होगा। अगर जितना भी रोड मैप आपने बनाया है 2 से 3 मंथ में कंप्लीट करने का, आप उसमें से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और टॉपिक आप कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन जिन्होंने स्टार्टिंग में रोड मैप नहीं बनाया है, उनका पूरा स्ट्रेटेजी प्लान नहीं किया है और प्रिपरेशन डायरेक्ट शुरू कर दिए हैं, वो लोग जो है 3 से 4 मंथ 5 मंथ तक भी वो लोग अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट डे में ही आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप खुद को कितना टाइम देंगे, 2 मंथ 3 मंथ या कितना मंथ। उसके अंदर ही आपको सीरियसली सारे टॉपिक को पढ़ना होगा। अगर आप खुद को डेडलाइन नहीं देंगे तो आप खुद को सीरियसली जो है प्रिपेयर करने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। खुद को प्रिपरेशन से पहले एक डेडलाइन दीजिए 2 से 3 मंथ का, इतने टाइम के अंदर ही मैं सारे सिलेबस को कंप्लीट करूँगा, सारे टॉपिक को कंप्लीट करूँगा और मेरा जो स्कोर है 40 से 100 प्लस तक जाऊँगा बोल के खुद को एक डेडलाइन टाइम देना है। अगर आप खुद को डेडलाइन टाइम नहीं देंगे तो आप दिन चलता जाएगा और आप प्रिपेयर करते जाएंगे और आपका स्कोर ना ही आपका स्कोर इम्प्रूव होगा और ना ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ठीक है, तो फर्स्ट ही डे में आपको कंप्लीट रोड मैप बना देना है कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है, कौन से टॉपिक को बाद में पढ़ना है और आपको जो है कितने टाइम के अंदर इस सारे टॉपिक को कंप्लीट करना है। अपने जो एबिलिटी है उस हिसाब से जो है ये रोड मैप बना लीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर कर जो हेल्प करेगा KVS PRT में सिलेक्शन लेने के लिए। इन सारे पॉइंट्स को आप डिटेल से अच्छे से फॉलो कीजिए, आप आराम से इस बार का जो KVS PRT का वैकेंसी आएगा उसमें आप आराम से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप ये कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हमने बहुत सारे फ्री बुक्स को शेयर कर दिया है जो KVS PRT के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और आगे भी हम बहुत सारे फ्री बुक्स, फ्री स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें हमने बहुत सारे फ्री लिंक्स भी शेयर किए हैं जहाँ पे जिस लिंक से आप बहुत सारे फ्री बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट्स के बाद भी आपके मन में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे डाउट होंगे, समझ में नहीं आए होंगे,
या फिर अपने स्ट्रेटेजी के, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से कुछ डाउट्स आपके मन में पनप रहे होंगे, तो आप उसको भी हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन सारे डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।